इद्दत केस पे बात नहीं की। भाई इद्दत केस पे मेरा क्लिप 6 लाख लोगों ने देखा है, और 9 मई वाले दिन ही मेरा क्लिप आ गया था, वो लाखों लोगों ने देखा। मैं 26 नवंबर पे बोला, मैं अरशद शरीफ शहीद के ऊपर बोला, मैं हर उस मौके पे बोला जहां पर पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही थी, और उस वक्त तक ये वीडियोस को शेयर करवाते थे, और आज इतने भोले बने कि ये कभी बोला ही नहीं। ये झूठ भी उनका पकड़ा गया। और पांचवा जो इन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब ये आपने डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म कहां से इजाद की है, हालांकि ये सवाल करने वाले ने बात की थी कि क्या आप भी इसको डिजिटल दहशतगर्दी समझते हैं, तो मैंने कहा था हाँ मैं भी समझता हूं, क्योंकि फितना जो है वो कत्ल से बढ़कर है, कुरान में आया है। और जब आप शोहदा का मजाक उड़ाते हैं तो ये दहशतगर्दी है। और ये बात मैं ओवरऑल पूरी जमात के बारे में नहीं, वो जज्बाती लोगों के बारे में कर रहा हूं। जो पॉलिटिकल जमात है, मैंने उसी पॉडकास्ट में तो मौलाना फजलुर रहमान, इवन टीएलपी जिनकी वजह से मुझ पर मर्डर अटेम्प्ट हुए, मैंने कहा कि उनके ऊपर भी क्रैकडाउन इस तरह नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल जमात है, पीटीआई भी पॉलिटिकल जमात है, इनके साथ पॉलिटिकल तरीके से बिहेव करें। जब ये मैंने 5 इनके झूठ पकड़ लिए, इनको जवाब दिया, और फिर मैंने इनका पेपर आउट किया, 12 चीजें मैंने इनके सामने रखी कि हलाल भगोड़ा कौन सा होता है, हराम भगोड़ा कौन सा होता है, हलाल सेम पेज कौन सा होता है, हराम सेम पेज कौन सा होता है, हलाल एक्सटेंशन देना कौन सा होती है, और हराम एक्सटेंशन कौन सी होती है। ये मैंने सारी चीजें जब हाईलाइट की तो जाहिर है इनको तो हाथ पांव पड़ गए। इनके करीबी लोगों ने कहा कि भाई इस वक्त तो आपको टक्कर के लोग मिल गए हैं, तो चुप कर तौबा करें, माफी मांगे। लेकिन माफी की बजाय इन्होंने फिर झूठ पे झूठ बोले, इसलिए देखें कि थम नहीं रहे हैं। इतने इनके व्लॉग्स और किसी के बारे में नहीं है जो मेरे बारे में आ रहे हैं, क्योंकि उनसे गलती हो चुकी है। अब भी मैं उनको कहूंगा कि ऑनलाइन आए और अपने व्लॉग से माफी मांगे, मेरे साथ बैठ लें। और जो आप बार बार कह रहे हैं फलां चीज पे भी बात करूंगा, मैं हर चीज पे बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले अपनी गलती आके ऑनलाइन जो आपने स्टार्ट किया था वो आप कबूल करें। और इंशाअल्लाह ताला मैंने कोई शर्त नहीं रखी, ऑनलाइन आ जाए, हर टॉपिक पे बात कर लेंगे। बिल्कुल सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वीडियो भी नहीं बनाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक तरफ से बेशुमार वीडियोस की अंबार है, वीलॉग्स के अंबार है, इसलिए मैंने भी सोचा कि मिर्जा इंजीनियर अली को बुलाया जाए अपने प्लेटफॉर्म पे और उनसे पूछा जाए कि उस तरफ तो वो सारी चीजें ला रहे हैं सामने, आपके दिल में इन सब का जवाब क्या है, आपका मौकफ क्या है। अच्छा, सबसे पहले सर मैं आपसे बात करूंगा, एक और बात है, जिस तरह आपने भी डिजिटल दहशतगर्दी का कहा, तो वो इमरान रियाज ये कहते हैं कि ये टर्म आर्मी चीफ की है, आईएसआई की है, वो लाए हैं ये जो टर्म है डिजिटल दहशतगर्दी की, तो ये आप क्यों इस पे आए हैं? तो इसका जवाब सबसे पहले तो आप दें सर, कि आपके पास ये कैसे, जिस तरह आपने भी बताया कि स्टूडेंट के पास है ही, तो लेकिन ये आप मजीद इसको डिटेल में ये बताएं। तो इनकी बिल्कुल जज्बाती बात है। अगर इस तरह टर्म यूनानिमसली एग्रीड हो जाए तो उसकी वजह से ये कैसे हो जाता है कि आपको उसने लॉन्च किया है। वरना यही इमरान रियाज साहब जब गुज़श्ता दौर में फौज का एहलकार बने हुए थे और जाके फौजियों के मामलात को कवर करते थे, बहुत अच्छा काम था। उस वक्त ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, तो ये नारा तो फौज में लगाया जाता है, तो अब भी ये नारा लगाते हैं। तो मैं इनको ये कहूं कि ये आज भी उनके टाउट हैं। हाँ, किसी जमाने में थे, अब वो कहते हैं मैंने तौबा कर ली। तो भाई मैं तो कभी भी नहीं रहा, मैं तो अल्लाह के फजल से मौला अली अलैहिस्सलाम की तरह मैंने इस्लाम में आंख खोली हुई है, बाकियों की तरह नहीं कि कुफर से इस्लाम में आया हूं। तो मैं तो पहले दिन से नजरियाती हूं। मैंने तो खान साहब को 2014 के धरनों के बाद छोड़ दिया था, 2013 में वोट उनको डाला था इस वजह से कि फौज के एहलकार बन गए थे उस वक्त। तो मुझे ये नजरियाती होना सिखाएंगे। हाँ, बाद में तौहीन मजहब का जब इल्जाम लगा तो वो मैं दिफा करता था, वो तो मैं अपने मुखालफिन का भी दिफा करता हूं जब तौहीन मजहब का इल्जाम लगे। रहा इनका मामला, तो मैंने जब कभी भी इन पर मुश्किल वक्त आया, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी और निकाले जाने के बाद भी मैंने दिफा किया। और इमरान रियाज खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से जो वीडियोस पीटीए के हक में शेयर करवाई, वो वीडियोस वो हैं जो खान साहब के वजीर आजम से फारिग होने के बाद की हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं जी खान साहब से मिलने का मुतमन्नी था और ये था और वो था। बिल्कुल सर, वो आपके पकड़े जा रहे हैं। अच्छा सर, ये जो आपने ये भी बात अभी ये मेरे नोट में थी कि आपको इमरान रियाज बार बार इस बात की कह रहा है, सियासत.पी के पे भी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि आप मिलना चाहते थे इमरान खान से जब वो वजीर आजम थे और आपको बड़ी जल्दी थी मिलने की। तो ये क्या गुफ्तगू हुई, क्या बात हुई, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए जी, मेरे इल्म में यदि कहते हैं ना ख्वाब की तरह भी कोई बात याद हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने इनको कहा कि मैंने खान साहब से मिलना है। अच्छा, अगर मैंने मिलना होता तो बकौल इनके जिन्होंने मुझे लॉन्च किया तो मैं उनको ना मिलता। आज तक मैं किसी आईएसपीआर की मीटिंग में नहीं गया, मैंने आज तक कभी किसी पॉलिटिकल लीडर को जाके मुलाकात नहीं की है, इस तरह का मामला तो मैंने कभी किया ही नहीं है। तो ये तो इनका दावा है ना, इनके पास कोई दलील है तो पेश करें।
कोई अगर बात ऐसी हुई है जो इनके इनमें है मेरे इनमें नहीं है, तो उसको सामने लेकर आए, कौन सी बात हुई है, किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है। मुझे तो कोई ऐसी बात याद नहीं है। दूसरी बात, राब्ता तो इन्होंने मुझसे किया था, मैंने तो इमरान रियाज से कभी राब्ता नहीं किया। राब्ता इन्होंने किया था मार्च 2021 में, जब मुझ पर मर्डर अटेम्प्ट हुई, तो इन्होंने राब्ता किया और कहा कि मेरी अपारे में ब्रिगेडियर साहब से बात हो गई है, वो जेलम के डीपीओ को कॉल करेंगे और आपकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त करेंगे, और मैं कुछ आपके लिए रिटायर्ड जो फौजी हैं सिक्योरिटी के लिए वो अरेंज कर रहा हूँ, जिनका खर्चा मैं उठाऊंगा, ये इन्होंने कहा। जी जी जी। और ये जब बात हो रही थी उस वक्त मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे हुए थे जब वो ये बात कर रहे थे, और मैंने इन्हें रिफ्यूज कर दिया था। फिर उन्होंने कहा चले मैं अपने एंड पे कर लूं, मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप दुआओं में याद रखें। ये बात हुई थी। अब ये कह रहे हैं कि जी जब ये एस्टेब्लिशमेंट की बकौल इनके सहूलतें बर्दाश्त करके बाहर निकले हैं तो इंजीनियर साहब ने मुझसे राब्ता किया और मुझसे मिलना चाहते थे। बिल्कुल झूठ है। ये इनके करीबी दोस्त हैं जुनैद साहब, उन्होंने यहाँ हमारी अकेडमी में राब्ता किया कि इमरान भाई की जुबान में भी लुकनत आ गई है और बड़ी परेशानी में है, इनकी काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप से चूंकि वो इंप्रेस हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, आप इनकी काउंसलिंग करें। तो मैंने कहा चले आप मेरी फोन पे बात करवाइएगा। अच्छा। फिर इन्होंने फोन पे बात करवाई, तो मैंने इनको कहा कि मैं सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से आपको मिलने नहीं आ सकता जिस तरह बाकी लोग आए हैं, तो अगर आप एकेडमी आ सके, क्योंकि मैंने देखा कि आप तारिक जमील साहब के पास उनके बेटे की ताजियत के लिए गए थे जो फौत हुआ था उन दिनों में, तो आप अगर एकेडमी आ सकते हैं तो आ जाए, मेरा आना जरा मुश्किल है, मेरी माजरत कबूल करें। तो इन्होंने कहा कि मैं ट्रैवलिंग के लिए मजबूरन वहां गया था। हाँ, मैं शायद मंडे वाले दिन या सैटरडे को एक कर्नल साहब है, उनकी एक फौतगी हुई है, वो मेरे दोस्त हैं, उनसे मुलाकात के लिए जाना चाह रहा हूँ इस्लामाबाद। तो मैंने कहा फिर तो आप रास्ते से गुजरेंगे, तो अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ अकेडमी में आ जाइएगा। जिसको इन्होंने कहा कि ये मतलब मुझसे फेम लेना चाहता था। भाई फेम तो तुम लोगों ने लिया है, काबे की छत वाला बयान मेरा तुम लोगों ने शेयर करवा के मुझसे फेम लिया। मैंने तो कभी तुम्हारी कोई वीडियो नहीं लगाई है भाई, और काबे की छत वाला बयान में आज भी कायम हूं। जो इन्होंने कहा कि पहले ये कहता था अब ये कहता है, मैं जो उस वक्त कहता था आज भी कह रहा हूं, उसी पॉडकास्ट में मैंने कहा हुआ है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये चीजें कोट करते हैं। तो अब ये शर्तें रख रहे हैं कि जी पहले ये माने फिर मैं बैठूंगा। भाई मैंने तो कोई शर्त नहीं रखी, आपने झूठ बोला, मैंने पकड़ लिया और मैंने कहा कि ठीक है इस मामले को खत्म करते हैं, ऑनलाइन आके बैठो। अब ये आगे आगे भाग रहे हैं, इनको अपने करीबी लोग भी कह रहे हैं कि आपसे गलती हुई, आप माजरत कर लें, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे और जिद पर जिद कर रहे हैं। और देखे जितने व्लॉग बनाते हैं उतने ज्यादा ब्लंडर्स इनसे होते जा रहे हैं। मैंने तो जवाब नहीं देना भाई, मैंने तो जवाब नहीं देना जब तक ये ऑनलाइन नहीं आते। मैं जो पहले ही जवाब दे चुका हूं जो इन्होंने जो कुछ कहा था। बिल्कुल, आपने प्रॉपर एक पूरी अपने एक जो पिछला भी संडे गुजरा है उसमें आपने प्रॉपर जवाब दिए जो इनके सवाल आ रहा है। अब कल मेरा कोई टॉपिक नहीं है, हालांकि इन्होंने इस दौरान 5-6 व्लॉग कर लिए हैं, तो मैं हालांकि इनकी तबीयत साफ कर सकता था, झूठ पकड़ सकता था। अभी जो मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है। ओ भाई रिकॉर्डिंग चलाओ, तुम्हारे पास बड़ा अच्छा मौका है कि एक्सपोज कर दो जो तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया है। रिकॉर्डिंग चलाओ। अब जब मैं कहूंगा ना रिकॉर्डिंग चलाओ तो ये कहेंगे नहीं नहीं सहाफती तकाजा है कि हम ना चलाएं, तो ये उधर भी नंबर बनाना चाहता है, उस पर भी व्यूज के जरिए डॉलर्स कमाना चाहता है। तो ये इन लोगों का तरीका वारदात है। भाई आप क्या समझते हैं कि हम आपके बड़े की तरह कि बाहर आके कहें एब्सोल्युटली नॉट और अंदर जाके एक्सटेंशन दे दें? भाई हम वो नहीं है। जो हम फोन पे है वही हम वीडियो में है। वीडियो में मैं ज्यादा सख्त होता हूं एज कंपेयर टू अपने पर्सनल मामलात के अंदर। तो तुम्हारे पास कोई चीज है तो लॉन्च करो, लेकिन एआई की ना लॉन्च करना, पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ लॉन्च करना। पहले भी तुमने कटा हुआ क्लिप और वो भी पुराना उठा के बेइज्जती कमाई है। लगता है कि मजीद जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर होने वाली है, अगर ये भी हरकत करनी है तो कर लो। बिल्कुल एआई का तो है, एक एआई से तो बचना चाहिए। ये एक बड़ी खौफनाक चीज है, इससे फायदे भी हैं लेकिन इसके मुझे इस वक्त फेल करना बड़ा आसान है कि मैंने क्या ऑनलाइन आके बैठ जाओ और वीडियो की अपलोडिंग डेट निकालो, पता चल जाएगा। मैंने तो अपने पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगा दी है ना। आगे मुझे जितना साबित करो। इसीलिए देखे मेरी किसी बात के जवाब नहीं दे रहे, और मैंने उस वीडियो में कहा था ये जवाब नहीं देगा तो आपने समझ लेना है कि गल विच कोई और है। अच्छा, गल विच कोई और है।